नमस्कार। आज बात करते हैं पुरुषों की सेहत की। जी हाँ, अक्सर हम अपने इस चैनल पे महिलाओं को लेकर उनकी निसंतानता के कारण या उसके सॉल्यूशन को लेकर बात करते हैं, पर पुरुषों को लेकर वैसे भी बात कम की जाती है। तो आज का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रुचि भारद्वाज। मैं आयुर्वेदिक कंसल्टेंट और फर्टिलिटी एक्सपर्ट हूँ। अपने इस चैनल पे मैं महिलाओं की रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ी सारी समस्याओं को डिस्कस करती हूँ। बट आज का टॉपिक बहुत ही डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे पुरुषों की सेहत को लेकर, यानी कि उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर, उनकी प्रजनन क्षमता को लेकर। अक्सर देखा गया है, जब भी कपल आते हैं तो हमारे समाज में एक मिथ है कि महिलाओं के टेस्ट पहले करवाए जाते हैं, बल्कि प्रेगनेंसी में दोनों की भागीदारी एक जैसी होती है। तो अगर दोनों के टेस्ट टाइम पे हो जाएं और दोनों पे हम शुरू से काम करें तो डेफिनेटली हमें जल्दी ही रिजल्ट मिल जाता है। और देखा गया है कि महिलाओं पे काम शुरू करना डॉक्टर्स पहले से शुरू कर देते हैं, बट जैसे ही उसकी रिपोर्ट्स नॉर्मल होती है तो उसके पार्टनर की रिपोर्ट देखी जाती है, यानी कि हस्बैंड की, तो पता चलता है इसका स्पर्म काउंट लो है, या फिर इसको पल्स शेल्स के इशू है, या फिर मॉर्फोलॉजी इशू है। सबसे पहले जानते हैं पुरुषों की प्रजनन क्षमता को हम कैसे परखते हैं। पुरुषों की प्रजनन क्षमता के लिए सबसे पहले कुछ टेस्ट होता है, जिसको हम HSA यानी कि हिस्टेरो सीमेन एनालिसिस टेस्ट बोलते हैं, जिसमें हम आपका 3 डेज के एब्सिस्टेंस यानी कि 3 डेज तक कोई किसी भी तरह के फिजिकल रिलेशन या मैनुअल इजेक्यूशन नहीं होना चाहिए। उसके बाद ही आपको बोला जाता है कि आप टेस्ट के लिए जाइए। उस टेस्ट में आपका थोड़ा सा वीर्य लिया जाता है, जिसमें कि आपके अच्छे शुक्राणुओं की जांच की जाती है और देखा जाता है कि वो मोटाइल कितनी है। उस टेस्ट में पता चलता है कि कहीं पस सेल्स तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, और मॉर्फोलॉजी भी पता चलती है, यानी कि उनके हेड और टेल अच्छे से बन रहे हैं या नहीं बन रहे। और उसके साथ साथ उसका लिक्विफिकेशन भी पता चलता है, कितना गाढ़ा है, कितना थिक है, ये जिससे कि पता चलता है कि वो ट्रेवल करने में कितने आसान होंगे। इन सारी चीज़ों के बाद अगर कोई इशू मिलता है तो डेफिनेटली उसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट या उसका समाधान अवेलेबल है। देखिए, सबसे ज़्यादा पुरुषों में जो हम अवॉइड करते हैं वो होता है उनका जो बचपन में उनको मम्स हुआ होता है उसका हिस्ट्री। तो जब भी किसी भी कपल को इनफर्टिलिटी होता है तो पहले रूल आउट करना चाहिए या देखना चाहिए कभी बचपन में पुरुष बच्चा था तो उसको मम्स तो नहीं हुए। मम्स यानी कि जिसको कन्फीड कर कह के अक्सर लोकल भाषा में छोड़ दिया जाता है। वो कन्फीड का बैक्टीरिया कहीं ना कहीं उनके टेस्टिस हेल्थ को इफेक्ट कर जाता है, और जिससे कि टेस्टिकुलर डेवलपमेंट नहीं होती या उसकी वजह से वहाँ पे स्पर्म अच्छे नहीं बनते। दूसरा, पुरुषों में गलत हैबिट्स की वजह से, स्मोकिंग, अल्कोहल या अदर इश्यूज की वजह से या पुअर लाइफस्टाइल होने की वजह से, कई बार स्ट्रेस की वजह से भी उनको टेरिटोस्पर्मिया हो जाते हैं, यानी कि लेजी स्पर्म बहुत मिलते हैं, या फिर हेड या टेल में डिफेक्ट मिलता है, जिसकी वजह से उनकी मॉर्फोलॉजी डिस्टर्ब होती है, यानी कि स्पर्म को ट्रेवल करने में आसानी नहीं होती या वो इतने अच्छे से सही टाइम पर नहीं पहुंच पाते ओव्यूलेशन के टाइम तक। नेक्स्ट चीज जो है, जो अक्सर अवॉइड की जाती है पुरुषों में, वो है वेरिकोसील का इशू। वेरिकोसील या प्रोस्टेट एक ऐसी चीज है जिसमें कि ग्लैंड्स या नसों में इनलार्जमेंट आ जाती है, यानी कि बहुत ज्यादा गुच्छे के रूप में इकट्ठे होना शुरू हो जाती हैं, या प्रोस्टेट की तरफ से इनलार्जमेंट, उसमें फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो भी ये वात की वजह से होती है। आयुर्वेद में गोक्षुर एक ड्रग होती है जो कि इस चीज पे बहुत अच्छा काम करती है, और इसके साथ साथ कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स होते हैं जो कि इस चीज को रिजोल्व करने में बहुत हेल्प करते हैं। पुअर लाइफस्टाइल की वजह से, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ, जिसमें कि आपका लेट सोना या लेट उठना भी आता है, उसकी वजह से भी, या लॉन्ग टाइम सिटिंग आवर्स होने से, यानी कि सिटिंग जॉब होने से भी उनके टेस्टिस हेल्थ इफेक्ट होती है, जिसकी वजह से स्पर्म अच्छे से इजैकुलेट नहीं हो पाते, नहीं निकल पाते। ऐसे पुरुषों में अक्सर इसकी एक प्रोसेस होता है जो कि IVF की प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। गुड क्वालिटी ऑफ स्पर्म को निकाला जाता है। अब बात करते हैं हम इस चीज को कैसे सुधार सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं आयुर्वेद में, जैसे कि मैंने गोक्षुर बताया, जो कि ब्लैडर पे ही काम करता है और ब्लैडर के साथ साथ उसके आसपास की मांसपेशियों पे काम करता है, जिससे कि स्पर्म काउंट को मोबाइल होने में बहुत हेल्प मिलती है और सही तरीके से इजैकुलेशन। दूसरा, लाइकोपीन, जो कि टमाटर के अंदर पाया जाता है। हम अक्सर गलती करते हैं, सोचते हैं टमाटर खा रहे हैं पर कच्चा खा रहे हैं, जो कि कच्चा टमाटर बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, तो अच्छे से उसको पकाकर खाना चाहिए।
तीसरा, जो घर में अखरोट अवेलेबल होते हैं पुरुष अपनी डाइट में उनको रख सकते हैं। कितने ही शोध माने गए हैं कि जब पुरुष ड्राई फ्रूट यानी कि बादाम या अखरोट जैसी चीजें खाते हैं तो वो उसकी टेस्टिकुलर डेवलपमेंट और अच्छा गुड स्पर्म काउंट बनने के लिए बहुत सही है। तीसरा, मिल्क। अक्सर पुरुष ये गलती करते हैं कि सुबह सोचते हैं हम मिल्क लें, रात को मिल्क लें, जरूरत से ज्यादा प्रोटीन का इंटेक या कैल्शियम का इंटेक भी ये चीजें डिस्टर्ब कर सकता है। तो पहले डाइजेशन को अच्छा करना है और फिर अकॉर्डिंगली और उसका मिल्क का क्वालिटी देखकर ही उसको चूज करके लेना है। चौथा, पुरुष ये भी गलती करते हैं कि जिम में जा रहे हैं, प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, मसल्स गेन करने के चक्कर में या वेट गेन करने के चक्कर में, उसकी वजह से भी उनकी स्पर्म क्वालिटी और क्वांटिटी जो है वो डिस्टर्ब होती है। तो मैंने आपको बताया बादाम और अखरोट बहुत अच्छे हैं। लाइकोपिन यानी कि जो टमाटर में पाया गया पदार्थ है वो बहुत अच्छा है पुरुषों की हेल्थ के लिए। उसके साथ साथ सही लाइफस्टाइल और स्ट्रेस को मैनेज करना, जो कि आप आयुर्वेद की बहुत सारी पंचकर्मा टेक्निक से कर सकते हैं। उसके साथ साथ मेडिटेशन या नॉर्मल आप घर पर कुंभक प्राणायाम जैसी चीजें कर कर और त्राटक जैसी क्रिया कर कर भी अपना स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं और मात्रा बस्ती है पंचकर्मा में बताई गई, वो पुरुषों की हेल्थ पे बहुत अच्छा काम करती है। आपका गुड डाइजेशन से लेकर गुड क्वालिटी ऑफ स्पर्म बनाने तक और उनको मोटाइल रखने तक आयुर्वेदिक रसायन बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। तो अगर जब बात करें कि हाँ पुरुषों की सेहत के बारे में बात नहीं होती तो उन लोगों से आप ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए।